तो बच्चों हमारा जो आज का टॉपिक है, देखिए हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था किसके बारे में, गुड्स रिलेटिंग टू गुड्स रिलेटेड ट्रांजैक्शंस की जो जर्नल एंट्रीज हमने वो कर ली। उससे पहले बैड डेट वगैरह सारी चीज़ें हो चुकी हैं, बस अब जर्नल को ख़त्म करने का समय आ गया है। बाकी आप लोग क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे कि आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। कमेंट नहीं करते हो आप लोग, पीछे के क्वेश्चंस में जो सवाल पूछे गए अभी तक नहीं बताए हैं ना, ठीक है। तो आप पहले अगर नहीं देखें पिछली वीडियो तो उनको देखिए और कमेंट करके बताइए उनका आंसर, ठीक है जी। और हाँ, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी पॉइंट में किसी भी पॉइंट में किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में डाउट है, आप बता दो, मैं उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है जी। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडजस्टमेंट एंट्रीज। सर ये एडजस्टमेंट एंट्रीज कौन सी होती हैं? बेटा देखो, हम जो अकाउंटिंग करते हैं ना, हमारी अकाउंटिंग किसके बेसिस पे होती है? एक्रुअल बेसिस पे होती है, ठीक है ना। अकाउंटिंग किसके बेसिस पे होती है? एक्रुअल बेसिस पे। और जब हम एक्रुअल बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं तो एक्रुअल बेसिस क्या कहता है? जो जिस साल का है उस साल में रिकॉर्ड करेंगे। समझ में आ रही है बात? अच्छा सुनो अब जरा ध्यान से, मैंने सैलरी पे करी एम्प्लॉइज को। सर सैलरी पे कर दी तो एंट्री क्या करेंगे वो हमें पता चल गई, सैलरी टू कैश एंट्री करेंगे, जितना पे किया उतनी करेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं मैंने सैलरी पे करी लेकिन अभी भी 10,000 रुपए क्या है मेरे? आउटस्टैंडिंग, यानी कि बकाया। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या है? ड्यू बट नॉट पेड। समझ में आ रही है बात? तो बच्चों उन केसेस में हम एंट्रीज क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये हमें समझना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम जो यूज करने वाले हैं वो करेंगे मॉडर्न अप्रोच। कौन सी अप्रोच करेंगे? मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है? एसेट बढ़ेगी तो डेबिट, घटेगी तो क्रेडिट। लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, घटेगी तो डेबिट, ठीक है ना। समझ में आई? एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, बढ़ते हैं तो घटते हैं तो क्रेडिट, और इनकम है तो क्या होगी? क्रेडिट, बढ़ेगी तो क्रेडिट, घटेगी तो डेबिट। क्लियर है जी? ठीक है। तो बच्चों इसके बेस पे ना फटाफट से एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसकी कुछ ट्रांजैक्शंस कर लेते हैं जो भी हैं, और फिर आगे बढ़ जाते हैं। इस चैप्टर का आज एंड हो जाएगा, ठीक है। अगली क्लास में हम शुरू करेंगे जर्नल से रिलेटेड ही चैप्टर है जिसका नाम है जीएसटी, अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है ना। कि आखिर जीएसटी वाली जनरल एंट्रीज हम किस प्रकार से करेंगे, तो जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है जी। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं बच्चों। इसके लिए ना आप लोगों के लिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, नई वाले एडिशन का इसी का, ठीक है ना। तो हम क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं आपकी बुक का, टीएस ग्रेवाल वाली का, ठीक है जी। चलो तो मैं पहले पेन ले लेता हूं, और पेन लेके बच्चों मैं फॉर्मेट नहीं बनाऊंगा, ठीक है। मैं जस्ट जनरल एंट्री लिखता चला जाऊंगा फटाफट से, ऐसे ही। नंबर 1 ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव ₹10,000। मेरा 10,000 रुपए का इंटरेस्ट है, 10,000 का इंटरेस्ट क्या है? ड्यू हो चुका है लेकिन मिला नहीं है। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, कितना? 10,000। एंट्री क्या होगी? सिंपल सर, पैसा आ रहा है क्या? नहीं। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, मेरा इंटरेस्ट ड्यू है लेकिन मिला नहीं है, तो रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा ना भाई, इस साल में रिकॉर्ड तो करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो बच्चों देखो, पैसा आता तो मैं एंट्री करता कैश टू डेबिट, ठीक है। लेकिन यहां पे सर पैसा नहीं आ रहा बट इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट क्या है? मेरी इनकम। इंटरेस्ट क्या है? हमारी इनकम है, तो इनकम को क्या करेंगे? क्रेडिट। तो टू इंटरेस्ट, टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमारी इनकम है इसलिए क्या कर देंगे? उसको क्रेडिट कर देंगे। कितने से कर देंगे? 10,000 रुपए से। कितने से कर देंगे? 10,000 से। बात समझ में आ रही है जी? डेबिट किसको करेंगे अब? सर यहां पे बात समझने वाली ये, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव, मतलब इंटरेस्ट मेरी इनकम है, ड्यू हो गई लेकिन मिली नहीं है। बच्चों अगर इनकम ना मिले तो क्या बन जाती है वो मेरे लिए? एक्रूड इनकम या एक्रूड इंटरेस्ट, समझ रहे हो? एक्रूड आउटस्टैंडिंग जैसा ही है। आउटस्टैंडिंग के दूसरे तरीके को हम क्या बोलते हैं? एक्रूड बोलते हैं, ठीक है जी। तो यहां पे एक्रूड का मतलब क्या है? बात समझिएगा। एक्रूड मतलब मेरी एसेट है, एक्रूड इनकम मेरी क्या है? एसेट। एसेट बढ़ेगी तो डेबिट, घटेगी तो क्रेडिट, ठीक है जी। तो यहां पे क्या करेंगे? हम उसे डेबिट करेंगे। तो एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, कितने से? 10,000। तो बच्चों हमारी जो यहां पे एंट्री है वो क्या हो गई? एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है जी। क्लियर है यहां तक? समझ में आ गया? चलो आगे बात करते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, अगला पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनिएगा।
बच्चों अगले पॉइंट में लिखा है सैलरी ड्यू टू स्टाफ ₹50,000। सैलरी ड्यू टू स्टाफ ₹50,000। हमारी सैलरी ड्यू है कितने की? 50,000 की। ठीक है जी। तो अब एंट्री क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। सैलरी क्या है हमारा? खर्चा। सैलरी क्या है हमारा? खर्चा है, ठीक है ना। तो उसको क्या करने वाले हैं? डेबिट। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सैलरी ड्यू टू स्टाफ। बच्चों 50,000 रुपए की सैलरी देनी थी मुझे। किसको? स्टाफ को। लेकिन मैंने दी नहीं। ओहो, खर्चा है। बिल्कुल, खर्चा तो रहेगा, खर्चा तो रहेगा। तो उसको क्या कर देंगे? डेबिट। ठीक है ना। तो चलो बताओ एंट्री। सैलरी अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। सैलरी को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। कितने से? 50,000। देखिए आपको जो चीज समझ में आ रही है पहले उसे लिख दो। मुझे पता है सैलरी क्या खर्चा, इसलिए क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। बट सर एक बात तो बताओ, सैलरी ड्यू टू स्टाफ बोला है, यानी कि सर सैलरी तो हमने पे करी ही नहीं। पे करते तो क्या करते भाई? कैश लिखते। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, पे करते तो क्या लिखते? कैश लिखते। बट पे तो करी ही नहीं। अच्छा सर, सैलरी पे नहीं करी तो क्या बन गई? सैलरी आउटस्टैंडिंग। खर्चों के लिए वर्ड यूज किया जाता है आउटस्टैंडिंग, याद रखना, ठीक है ना। सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, यानी कि ये क्या बन गई? सैलरी आउटस्टैंडिंग। मुझे कोई पैसा देना था, मैंने नहीं दिया, तो मेरी क्या बन गई? लायबिलिटी। अच्छा, लायबिलिटी बढ़ रही है घट रही है? बढ़ रही है, तो क्या कर देंगे? क्रेडिट। बच्चों यहां पे गलती कर देते हैं बच्चे, यहां पे लिख देंगे जी टू कैश, तो गलत हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहां पे? सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। ठीक है जी, समझ में आ रही है बात? बहुत बढ़िया। चलिए जी, अब चलते तीसरी एंट्री पे। एंट्री नंबर 3 देखते हैं क्या है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि सर आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर ₹55,000 इज फॉर द नेक्स्ट ईयर। अब इसका मतलब समझना, बच्चे यहां पे गलती कर देंगे सीधा। एंट्री को समझे बिना अगर आप करने जाओगे तो बच्चों गलती हो जाएगी। आप समझो पहले। कह रहा है आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर, यानी कि रेंट हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं। कब किया था? अभी मान लो पिछले महीने, 1 महीने पहले हमने पूरे साल का इकट्ठा रेंट पे किया था। ठीक है, रेंट तो हम पे कर चुके हैं। ठीक है, अब लेकिन आज जब हम यहाँ पे इस सिचुएशन पे आए, जब हम अकाउंटिंग कर रहे थे तो हमें पता चला अरे हमने जो रेंट पे किया था ना पिछले साल, उसमें 5,000 रुपए कब के हैं? अगले साल के। अच्छा, तो सर आप ये कहना चाह रहे हो जो जिस साल का है उस साल में रिकॉर्ड होगा, तो इसका मतलब ये 5,000 रुपया अगले साल का है, तो इसकी रिकॉर्डिंग भी कब होगी? अगले साल में ही होगी। हाँ है ना, इसकी रिकॉर्डिंग कब होगी? अगले साल में। बट सर हम तो ऑलरेडी क्या कर चुके हैं? रिकॉर्ड। अच्छा, मैं आपको जस्ट रफ में सिखाना चाह रहा हूं बच्चों। मैंने मान लो 50,000 का रेंट पे किया, मुझे बस एंट्री बताओ, एंट्री क्या करी होगी? मैंने नॉर्मली जब मैं बता रहा हूं ना कि मैं रेंट जो पहले पे कर चुका हूं, मैं मान रहा हूं 50,000 पे किया, एंट्री क्या करी होगी मैंने? रेंट अकाउंट डेबिट टू, सर हमने रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री करी होगी कितने से? 50,000। 50,000 से करी है ना जी? हाँ जी, 50,000 से करी है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इस 50,000 के रेंट में 5,000 रुपया नेक्स्ट ईयर का है। अच्छा, नेक्स्ट ईयर का रेंट है, इसका मतलब क्या है? ये प्रीपेड खर्चा है ना बेटा। रेंट हमारा खर्चा है, तो क्या है? ये प्रीपेड। ठीक है ना। अच्छा, प्रीपेड रेंट हमारे लिए क्या है? एसेट या लायबिलिटी? सर पहले पे कर दिया, अगले साल का खर्चा तो हमारी एसेट है, नहीं करता तो लायबिलिटी है। कर दिया ना अगले साल का पहले, तो क्या बन गई? एसेट। एसेट है तो क्या करोगे? डेबिट। ठीक है जी। तो दो एंट्री अब हम करेंगे। हमें क्या करनी है एंट्री? प्रीपेड रेंट को डेबिट कर देंगे। ध्यान से समझिएगा, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट कितने से? 5,000 टू, अब मुझे बताओ टू में क्या आएगा? बेटा यहां पे रेंट हमने जो लिख रखा है 50,000, क्या ये पूरा 50,000 खर्चा इस साल का है? नहीं सर, इसमें 45 इस साल का है, 5,000 अगले साल का है। तो मुझे यहां से 5,000 का खर्चा क्या करना है? कम। ठीक है ना, ये मेरा खर्चा है, मैंने डेबिट किया था, अभी इस खर्चे को मुझे क्या करना है? मैंने ज्यादा लिख दिया, इसलिए मुझे इसको क्या करना है? कम। और कम करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट। खर्चा बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। बहुत बढ़िया। तो टू रेंट अकाउंट, ठीक है जी। कितना? 5,000
5,000। यहाँ पे एक छोटा सा चेंज मैं आपको बताता हूँ, होता क्या है, अगर पॉइंट यहीं पे बोल देता कि पेड ₹5,000 रेंट फॉर नेक्स्ट ईयर, मैंने 5,000 का रेंट पे किया है फॉर नेक्स्ट ईयर, अभी आपको एंट्री जो करनी होगी ना उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या एंट्री हो जाएगी आप बताइए मुझे। मैंने अगले साल, इस पॉइंट पे कुछ नहीं है बेटा, बुक में मत देखो, सुनो, मैंने 5,000 रुपए का रेंट पे किया फॉर नेक्स्ट ईयर, अभी की, मैं ये नहीं कह रहा कि आउट ऑफ विच हमने जो पे किया था, अभी क्वेश्चन कहता जो इस साल रेंट पे किया था उसमें 5,000 अगले साल का है, ओके वो क्वेश्चन हमने कर चुके हैं। लेकिन अब मैं कह रहा हूं पेड ₹5,000 रेंट फॉर नेक्स्ट ईयर, मैंने 5,000 का रेंट पे किया है, वो भी अगले साल के लिए। तो बच्चों एडवांस है यानी कि प्रीपेड है, तो प्रीपेड को क्या कर देंगे डेबिट, और दूसरा क्या कर देंगे टू कैश, क्योंकि मेरे पास से क्या जा रहा है कैश, तो उस केस में एंट्री अलग होगी और यहाँ पे एंट्री क्या होगी टू रेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे मैं रेंट ऑलरेडी पे कर चुका हूँ, इसलिए मैंने ये आपको एंट्री रेफरेंस के लिए ली है। समझ में आ रही है ना बात, बहुत बढ़िया। तो ये मेरा रफ था। चलिए जी अगले पॉइंट पे चलते हैं फटाफट से। बेटा स्पीड ज्यादा हो, वैसे तो ज्यादा होगी नहीं, अगर आप लोग इतना समझ चुके हो तो आपको समझ आ ही रहा होगा। अगला पॉइंट कह रहा है प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग ₹1,00,000। फर्नीचर की कॉस्ट कितने की, 1,00,000 की है, 10% का क्या लगाना है डेप्रिसिएशन। बच्चों डेप्रिसिएशन लगेगा तो सिंपल सी बात है सर, फर्नीचर की वैल्यू क्या हो जाएगी कम, फर्नीचर एसेट है, कम होगी तो क्या करेंगे क्रेडिट, और डेप्रिसिएशन क्या है खर्चा, तो क्या कर देंगे डेबिट, ठीक है ना। तो एंट्री क्या हो जाएगी जल्दी बताओ सर, डेप्रिसिएशन खर्चा है इसलिए क्या करेंगे डेबिट, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, क्या करेंगे टू फर्नीचर अकाउंट, कितना जी 10% ऑफ 1,00,000 यानी कि 10,000 रुपया, कितना करेंगे 10,000 रुपीज ओनली। बच्चों नरेशन लिख लेना सब में, ठीक है ना। एंट्री नंबर 5 बताइए बेटा, हमारे घर में फर्नीचर बन रहा था, ठीक है, अरे घर की छोड़ो सर, बिजनेस की बात करो, बिजनेस में हमारे बिजनेस में चेयर्स वगैरह खराब हो गई थी, तो मैंने कहा चेयर बना लेते हैं, ठीक है जी। तो हमारा काम खुद का अपना लकड़ी का काम है, हम लकड़ियाँ बेचते खरीदते जो भी हैं, हमने कुछ रॉ मटेरियल वहाँ से यूज़ करके लगा लिया फर्नीचर बनाने में, अपने ही गुड्स क्या कर दिए यूज़ कर दिए। कल पढ़ाया था ना आप लोगों को टर्म्स वाला, टर्म्स रिलेटिंग टू गुड्स वाला, है ना। तो बच्चों ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू गुड्स में भी तो यही था, हम सामान बेच नहीं रहे, बेचते तो एंट्री सेल की करते, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे सर, सामान को या तो चैरिटी में, सैंपल में, या हम अपने यहाँ पे कोई सामान बना रहे हैं उसमें यूज कर रहे हैं, तो एंट्री किसके थ्रू करेंगे परचेज के थ्रू, है ना। तो बच्चों परचेज खर्चा था, उसको क्या करना है कम करने के लिए क्रेडिट कर देंगे, और फर्नीचर बन रहा है, ऑब्वियस सी बात है कोई भी खर्चा फर्नीचर के लिए किया जाएगा, फर्नीचर में क्या होगा डेबिट, तो फर्नीचर क्या कर देंगे बढ़ा देंगे, फर्नीचर एसेट है बढ़ेगी तो क्या करेंगे डेबिट, है ना। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा हमारा परचेज, क्या आ जाएगा परचेज, ठीक है जी। बेटा अमाउंट लिख लेना कितना। अच्छा मैंने आपको कल ये भी बताया था सर, अगर सेल प्राइस उसका 5,000 है और कॉस्ट कितनी है 4,000, तो कितनी लेने वाले हैं हम, यहाँ पे कितनी लेने वाले हैं सर, कॉस्ट बताई थी तो 4,000 लेंगे, याद रखना, ठीक है ना। हमेशा क्या लेंगे बच्चों, अगर गुड्स को हम खुद के लिए यूज कर रहे हैं, चैरिटी वगैरह कुछ भी कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे सिर्फ कॉस्ट प्राइस को कम करेंगे, सेल प्राइस को नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पे लिख देते हैं कितना 4,000 और यहाँ पे 4,000। चलिए जी अगला पॉइंट देखते हैं फटाफट से, मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ इसलिए क्योंकि बच्चे बोलते हैं सब बहुत स्लो कराते हो आप क्वेश्चन, मैं भी देखूं कैसे स्लो होता है। छठा क्वेश्चन देखो जी, रिसीव कमीशन ऑफ ₹20,000 बाय चेक, 20,000 का कमीशन मिला है, वो भी कैसे चेक के थ्रू। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, आगे लिखा है हाफ ऑफ विच इज इन एडवांस, बच्चों जिसमें आधा अगले साल का है, एंट्री क्या होगी सर, कमीशन क्या है हमारी इनकम है, कमीशन क्या है हमारी इनकम है, तो क्रेडिट करेंगे, पैसा आ रहा है तो बैंक बढ़ेगा, बैंक बढ़ेगा तो क्या करेंगे डेबिट, तो पहले बैंक को करते हैं डेबिट, लो आराम से लिखेंगे सर बैंक अकाउंट डेबिट कितने से 20,000 से, बैंक कितने से डेबिट करेंगे 20 से, ठीक है। टू कमीशन इनकम है, इस साल की जितनी भी इनकम है वो इसमें आ जाएगी जी, कितना क्रेडिट कर देंगे सर, इस साल की इनकम कितनी है 10,000,
अगर मुझे आज 20,000 रुपये मिले तो बच्चों 10,000 कब के, अगले साल के, और 10,000 इस साल के, तो इस साल की इनकम कितनी, 10,000, तो यहां पे आएगा कितना, 10,000। ठीक है जी। बाकी किस में चला जाएगा, टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस में। ठीक है जी, कितने का, 10,000, तो बाकी 10,000 चला जाएगा इसमें। समझ में आ गई बात, क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं फटाफट से। 7th पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है सर अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹8,000। 8,000 रुपए का क्या देना है हमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है, खर्चा ही तो है। खर्चा है तो क्या करेंगे, डेबिट। खर्चा है तो क्या करेंगे, डेबिट। बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है इसलिए क्या करेंगे सर, डेबिट करेंगे। तो बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, देना किसको है, ये पे नहीं करेंगे बेटा। कभी भी मालिक का पैसा मालिक को नहीं दिया जाता, उसकी कैपिटल में क्या कर देंगे, इसको प्लस। कैपिटल का बैलेंस होता है क्रेडिट, बढ़ेगी तो क्रेडिट, घटेगी तो डेबिट। मैं उसका पैसा देने उसके घर नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। ठीक है जी, मैं उसका पैसा क्या करूंगा, उसकी कैपिटल में ऐड कर दूंगा। भाई देख, मैंने तेरे को इंटरेस्ट दे दिया, ठीक है, जब मन करे ले जियो। बात समझ में आ रही है जी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैपिटल को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। बताओ जी कितने से, बेटा 8,000 रुपए देने ना, तो 8,000 से बढ़ा दो। समझ में आई बात बेटा। मालिक के साथ यही होता है। देखिए बिजनेस अगर मालिक को पैसे देने घर जाएगा बार बार, तो फिर तो हो लिया काम, है ना। मालिक का जो भी पैसा होता है, हम उसमें अगर कोई चीज उसे देनी है, चाहे कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, सैलरी देनी है, कुछ भी देना है ना, तो उसकी कैपिटल को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। जैसे बैंक हमारे अकाउंट को बढ़ाता घटाता है, वैसे ही। ठीक है ना। और अगर घटाना होगा, उससे कुछ लेना है, तो उसके घर थोड़ी जाएंगे, हमारे पास उसका पैसा है, उसके पैसे को कम कर देंगे, बात खत्म। ठीक है ना। लास्ट पॉइंट पढ़ो जल्दी, क्या लिखा है, कह रहे सर चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 1500। 1500 रुपए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर लो, ले लो। अब लेने के लिए घर जाएंगे क्या, मालिक पैसे दे दो, अरे भाई तुम्हारे पास उसका पैसा है, उसमें से कम कर लो, है ना। तो कितना कम करोगे, 1500 करोगे ज्यादा। अबे ईमानदारी से काम करना है, कैसा डबल कर लेते हैं, नालायक। बेटा ईमानदारी से करेंगे, ठीक है जी। तो 1500 रुपए करेंगे, लेकिन मुझे ये बता दो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे लिए क्या है, इनकम है खर्चा, इनकम है, बहुत बढ़िया। भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम दे रहे हैं तो हमारे लिए क्या है, खर्चा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे लिए क्या है, इनकम। तो इनकम है तो क्या करेंगे, क्रेडिट, बहुत बढ़िया। तो डेबिट किसको करोगे सर, कैपिटल को कर देंगे। लो, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। समझ आया, बताओ जी, आ गया समझ में, हो गया चैप्टर खत्म, क्वेश्चन भी खत्म और साथ साथ हमारा चैप्टर भी खत्म। बच्चों ये रहा एक छोटा सा क्वेश्चन आपका, मैं फॉर्मेट बनाता तो शायद आपको इतना दिखता भी नहीं है। ठीक है जी, तो ये था हमारा क्वेश्चन और हमारा चैप्टर भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया ये वाला अब। ठीक है, तो अब अगली क्लास में करेंगे जीएसटी वाला चैप्टर। ठीक है जी, और उसके बाद क्या करने वाले हैं हम लोग, कैश बुक, फिर अदर बुक्स करेंगे, और फिर अपना ऐसे ही आप लोगों के हाफ ईयरलीज आ रहे हैं तो उसका सिलेबस भी तो खत्म कर रहे हैं ना, तो वो हो जाएगा। ठीक है जी, समझ में आ गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। और बच्चों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब